नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, बुलंद एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, प्रॉफिट लॉस जो है चल रहा था। और हमारे लोगों की जहाँ से नेक्स्ट क्लास हुई थी वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पढ़ो। देखो दोस्तों, पढ़ो और लगाओ, ट्राई करो, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो तब तक हम बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ पुस्तकें जो है के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर, कुछ पुस्तकों में दोस्तों जो है मूल्य में जो है वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है? प्राइस में, मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तद अनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य पूछा गया है हम लोगों से। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हुई है। वृद्धि किस में हुई है? मूल्य में हुई है। हमने जब क्लास स्टार्ट प्रॉफिट लॉस जो है स्टार्ट किया था, लाभ एवं हानि, तब हमने आप लोगों को बताया था कि जो है जब मूल्य में जो है वृद्धि होगी तब जो है मात्रा जो है मूल्य में वृद्धि होगी, मात्रा कम मिलेगी। मात्रा और मूल्य एक दूसरे के आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं दोस्तों, अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि होती है। हम लोग देखते हैं बेस्ट मैथड से 40% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, निकाल लो। 40 बटे प्रतिशत हटेगा, नीचे 100, 20 दूनी 40, काट लो दोस्तों, 20 पंचे 100। हमारी लोगों की फ्रैक्शन क्या आ चुकी है? 2/5। 40% की हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली है। हमारी लोगों की आ चुकी है 2/5। कह रहा था पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हुई है, वृद्धि हो रही है। हम आपको सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही बता रहे हैं, तो ये भी फ्रैक्शन से बता रहे हैं। देखो कह रहा वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले 5 में मिल रही थी जो है पुस्तकें, जब वृद्धि हुई, कितने की हुई वृद्धि? 2 की हुई। प्रतिशत में 40% की वृद्धि हुई है। देखो वृद्धि हो रही है कितने की? 2 की। 5 से क्या हो जाएगा? 7। क्वेश्चन में कह रहा था कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा वो करो, 40% वृद्धि हो जाने पर जो है मूल्य में 5, पहले जैसे 5 रुपए में कोई भी कितनी भी पुस्तकें मिल रही थी, अब जो वह पुस्तकें 7 रुपए में मिल रही हैं। प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, मूल्य में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मूल्य जो है 5 से 7 हो गया है, तो जो है मात्रा क्या हो जाएगी? मूल्य में बढ़ोतरी हुई है तो पुस्तकें जो है क्या मिलेंगी? मात्रा मतलब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दोनों आपस में अपोजिट प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या हो जाएगी? 7 से 5। मतलब जब मूल्य में जो है बढ़ोतरी हो रही थी, 5 से 7 हो रहा था, तो पुस्तकें जो है अब 7 से 5 मिलेंगी। पहले 7 मिल रही थी, जब वृद्धि हो गई तो मूल्य में अब 5 मिलेंगी पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, पर क्वेश्चन में कह रहा था मुझे 84 रुपये में, मतलब टोटल 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। पहले 7 पुस्तकें मिल रही थी, अब जो है 5 पुस्तकें मिली। कितनी पुस्तकें कम मिली हैं? अब 2 मिली हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में कितनी पुस्तकें कह रहा है कम मिली हैं? बोल रहा 8 पुस्तकें कम मिली हैं। ठीक है, 8 पुस्तकें कम मिली हैं। ये जो है क्या है? ये पुस्तकें हैं। और ये क्या है? प्राइस, मतलब रुपए। ठीक है दोस्तों, रुपए में बढ़ोतरी हो रही थी तो पुस्तकें मतलब मात्रा उसकी कम हो गई है। कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है। एक्चुअल क्वेश्चन में दी गई 8 पुस्तकें कम मिलती हैं।
फिर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, मतलब ये प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य पूछा गया है, मतलब पहले जो है कितने की मिल रही थी। ठीक है दोस्तों, देखो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, पहले कितने में मिल रही थी, तो देखो हम निकाल लेते हैं। 2 बराबर 8 है तो निकाल लेते हैं 7 बराबर, ठीक है दोस्तों, x, तो यहाँ काटो 2 चौके 8, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, ये 28 किसका मूल्य है, इसका मूल्य है 7 का। ठीक है दोस्तों, 2 बराबर 8 था तो 7 बराबर निकाल लिया, कितना आ गया 28। ऐसे ना निकालो, बस तुम यहीं भी रख सकते हो, 2 बराबर 8 है तो 7 बराबर निकाल लिया, 28 आ गई। 28 पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, 28 पुस्तकें हैं। और फिर बाद में जब कमी हमसे पूछा आरंभिक मूल्य, तो हमें आरंभिक मूल्य बताना है जो है, और हम टोटल रुपये कितने हैं, 84 हैं, 84 हैं। हमें आरंभिक मूल्य पूछा था, मतलब प्रारंभ में कितने रुपए की प्रत्येक पुस्तक, मतलब एक पुस्तक कितने की मिल रही थी, टोटल जो है 84 रुपये की मिल रही थी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 84 रुपये की मिल रही थी पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें कितनी हैं, 28 मिल रही थी, पहले 28 मिल रही थी, बाद में जब कमी हुई है पुस्तकों में तब कितनी मिल रही हैं, जब 5 बराबर निकाल लोगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, बाद में 35 मिल रही हैं। ठीक है, पुस्तकों की बढ़ोतरी हुई है, जब रेट में जो है क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो 7 चौक 28, ये 4 बराबर दोस्तों निकालना है। ठीक है, 2 बराबर, जब 2 कम 2 1 बराबर 4 निकाल लिया तो 5 चौकी 20 मिलेंगी, क्योंकि कमी होगा, हमने सोचा कहाँ गड़बड़ होगा, 20 हो जाएगा। 1 बराबर 4 है, 7 बराबर 28 आया, 5 बराबर 20 आया। पहले 28 मिल रही थी, जब पुस्तकें प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो मूल्य पुस्तकें जो है कम मिलेंगी, मूल्य बढ़ा है तो दोस्तों एक्चुअल वैसे भी पुस्तकें कम मिलेंगी। अब जो है कितने मिल रही, 20, पहले 28 मिल रही थी। हमसे पूछा है पहले ही, मतलब आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में। टोटल रुपए 84 थे, हमारी पुस्तकें आरंभ में 28 मिल रही थी, बस यही निकाल लो, काट लो कितने, ये टोटल पुस्तकें हैं, पहले 28 मिल रही थी, ये टोटल रुपए हैं। रुपए से जब काटोगे टोटल पुस्तकों से, हमारा एक पुस्तक का मूल्य निकल आएगा। काट लो, देखो 7 से काट लो, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 से काट लो, 4 तें 12, 3 रुपया प्रति पुस्तक। ठीक है दोस्तों, हमारी एक पुस्तक जो है 3 रुपये की मिलेगी। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी एक पुस्तक कितने की मिलेगी, 3 रुपये की मिलेगी। प्रारंभ में 3 रुपये की मिलेगी। यदि आपसे बाद में पूछता तो अब 20 से डिवाइड करके तब बाद वाली मिल जाता कि बाद में कितने की मिल रही थी एक पुस्तक। पहले आरंभिक मूल्य पूछा था, हमारा आ गया 3 रुपया प्रति पुस्तक। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम है ये, आप लोग लगाओ, जल्दी बताओ आंसर कितना इसमें आएगा दोस्तों, ट्राई करो। देखो दोस्तों कितना आएगा इसमें आंसर दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, फिर भी नहीं लगा पा रहे हो, एक बार बताया है। देखो दोस्तों फिर हम बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, एक वस्तु की कीमत में मतलब रुपए में जो है 10% कमी हो रही है। पहले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, वृद्धि, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। हम लोग 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हम निकालते हैं,
10% हटेगा, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा आ गया 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/10। फिर आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति रुपये 225 में, मतलब टोटल रुपए दिए गए 225 में उस वस्तु को 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है। जब मूल्य में बढ़ोतरी, मूल्य में क्या हो रही है, अब कीमत में जो है कमी हो रही है, कीमत में कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, 10 की मिल रही थी पहले, 10 रुपये में मिल रही थी, 1 की कमी हुई, मतलब अब 9 रुपये में मिलेगी। कीमत में कमी हुई है तो मात्रा जो है दोस्तों, मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं। जैसे कि अब जब यहाँ पर कीमत में जो है क्या हो रही है, कमी, मतलब रुपये जो है कम में मिल रही कोई वस्तु, कमी हुई है वस्तु में, पहले 10 की मिल रही थी, 10 रुपये में मिल रही थी कोई भी वस्तु, अब 1 की कमी हुई है, अब 9 की मिलेगी। वस्तु में कमी हुई है रुपये में तो मात्रा हमारी बढ़ जाएगी कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मात्रा बढ़ जाएगी। देखो मूल्य जो है क्या हुआ है, कमी हुई है, 10 से क्या हो गया, 9 हो गया है, तो मात्रा जो है क्या हो जाएगी, मात्रा जो है बढ़ जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मात्रा बढ़ जाएगी जब हमारे कीमत में कमी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा था 225 रुपये में, 25 रुपये में उस वस्तु को 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है। अब जो है ज़्यादा खरीद सकता है, कितनी ज़्यादा खरीद सकता है, यहाँ रेशियो में 1 ज़्यादा खरीदता है। पहले 9 खरीद रहा था, 9 किलो मिल रही थी, मतलब कोई भी चीज़, अब क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, 10 kg मिलेगी। 1 की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, और क्वेश्चन में बोल रहा है जब टोटल 225 रुपये में उस वस्तु को खरीदने पे 25 kg ज़्यादा, 1 की वैल्यू 25 दी गई है। तो हम लोगों से पूछा है कि मूल कीमत प्रति केजी कितनी थी। मूल कीमत मतलब पहले जो है कितने की मिल रही थी जब बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखो 9 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर 25 है तो 9 बराबर 25 नवैया 225 आ जाएगा। पहले 225 kg मिल रही थी और फिर क्या हुई, जब बढ़ोतरी हुई है तब क्या हो जाएगा, 25 दहम 250। अब 250 kg मिल रही है। जब मूल्य में कमी हुई है तो मात्रा बढ़ गई है, मात्रा बढ़ गई है। ये तो कॉमन सेंस से आप लोग ही समझ सकते हो। जब जो कमी होगी रेट में, रुपए में, मतलब कमी हुई तो उतने ही रुपए में मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं दोस्तों। मात्रा बढ़ी है, 225 से 250 हो गई है। क्वेश्चन में पूछा था तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति केजी, मूल कीमत मतलब बोल रहा था जब बढ़ी या घटी। पहले मतलब कितने की मिल रही थी, पहले हमारी 225 kg मिल रही थी, जब बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई 225 kg मिल रही थी। और क्वेश्चन में दिया गया है टोटल 225 रुपये में खरीदता था। 200 टोटल जो है 225 रुपये में खरीदता था, 225 रुपये में। और केजी कितना है, ये किलोग्राम है, 225 किलोग्राम, ये 250 किलोग्राम। जे है रुपये टोटल 250 रुपये में, 25 रुपये में खरीद रहा था 225 kg। हम लोगों से पूछा है कि जो है तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति केजी कितनी है, मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए की मिलती है। ठीक है, हमने जो है टोटल से, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। 225 से 225 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 रुपया प्रति केजी। हमारा लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 1 रुपया प्रति केजी, मतलब 1 रुपये में 1 किलोग्राम मिलेगी। ठीक है, आरंभिक मूल्य जब बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, ये जो है मूल कीमत है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने आपको प्रतिशत में भी बताए थे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपका अब आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य क्या करें, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का उसके जो है सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है का मतलब गुणा 8/5 गुना है। यहाँ से हम रेशियो में निकाल लेंगे क्रय और विक्रय की मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 5 है, विक्रय मूल्य हमारा 8 है, क्योंकि कोई भी क्रय विक्रय मूल्य गुणा वाली वो जो नहीं वस्तु नहीं होती है, गुणा वाली वैल्यू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, गुणा वाला मान इसका तो हो नहीं जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया 5, विक्रय मूल्य कितना हो गया 8। हम लोगों को क्रय विक्रय मूल्य पता हो चुका है, अब हम सब बता देंगे, लाभ हुआ कि हानि हुई सब पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो खरीद कितने की रहा था 5 की, बेच कितने की रहा था 8 की। 5 की लेकर आया था और 8 की बेच देता है। क्या होता है इसमें प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट होता है 3 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी हमारा 5 है और इंटू 100% में लाने के लिए 5 दूना 10, 20 तियां 60, हमारा प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया 60% आ चुका है। विक्रय मूल्य है, देखो दोस्तों दोबारा हम लोगों को बता देते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है। 8/5 गुणा बराबर है, ठीक है दोस्तों, बोल रहा था विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, गुणा है तो बराबर हो गए, फिर दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ से क्रय और एसपी और सीपी के मान निकाल लिया। जब मान निकाल लिया तो हम फिर सब निकाल लेंगे। क्रय मूल्य 5 था, 5 की खरीद कर ला रहा था, 8 की बेचता है, 3 का प्रॉफिट कमाता है। 3 का प्रॉफिट कमाता है, 5 पर प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60% हमारा प्रॉफिट हुआ है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत है। बताओ जल्दी दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग ही बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें तो आपको रेशियो में मान भी दे दिए गए हैं, ठीक है। कितना आएगा इसमें आंसर आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:4 हो तो हानि प्रतिशत। देखो दोस्तों हम बताते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है मूल्य का हमारा रेशियो में मान कितने कितने दिए गए हैं दोस्तों, देखो इधर लिख लो, दिया गया है क्रय और विक्रय का मान जो है हमारे 5:4 हैं।
यानी हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस 5 है और एसपी हमारा 4 है। पूछ रहा है, अब देखो दोस्तों, 5 की खरीद कर ला रहा था, 4 की बेच देता है। 5 की लाया था, 4 की बेच देता है। क्या हुआ दोस्तों? हानि हुई, क्योंकि अधिक की लाया खरीद कर कम की बेची। कितने कम की बेची? 1 कम की बेची। 5 की लाया था, 4 की बेच देता है, 1 की हानि होती है। हानि किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर होती है। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूना 10, हमारा आंसर आ चुका है 20%। क्या होगा दोस्तों? हानि होगी, लॉस होगा। ये आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट तो कर ही लेते होंगे। समझ में ना आए दोस्तों तो अवश्य बताएं, हम फिर कोशिश करेंगे आपको बताने की कोशिश अवश्य करेंगे, समझाने की। आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तद अनुसार विश्व विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत पूछा है। देखो हम ये क्वेश्चन आपको बेस्ट मेथड से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर में कैसे करना है पहले इससे देखो। पेपर में आपको बस एक लाइन में करना है। देखो क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। 60 चीजें जो है विक्रय मूल्य मतलब 60 चीजें बेचकर, एसपी मतलब हम शॉर्टकट में लिखते हैं दोस्तों, एसपी 60 चीजें हैं। ठीक है, 60 चीज़ें जो है बेच रहा था और बोल रहा था 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य, जितना 15 चीज़ों का एसपी है उतना ही 15 प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रॉफिट कितना है? 15। अगर हम 1 रुपये मान लेते हैं, प्रति वस्तु जो है, प्रति चीज़ जो है 1 रुपये की मिलती है, तो हमारा ये एसपी कितना होगा? 60 रुपये हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 1 रुपये प्रति चीज खरीदता है, बेच रहा है, तो 60 रुपये में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, और 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। अब हमको क्या निकालना है? ये क्या है? प्रॉफिट। हमें निकालना सीपी, तभी हमारा प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा। प्रॉफिट कब होता है दोस्तों? प्रॉफिट कब होता है? जब कोई भी चीज वस्तु जो है हम जो है अधिक में खरीद कर लाते हैं, कम में खरीद कर लाते हैं और अधिक में बेचते हैं। मतलब अधिक में खरीद मतलब एसपी प्लस और सीपी माइनस, कम में खरीदेगा माइनस। ठीक है दोस्तों, जब प्रॉफिट से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देखो प्रॉफिट है 15, एसपी है 60 और सीपी हमारा निकालना है, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा सीपी। ठीक है दोस्तों, 60 ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। सीपी बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 में से 45 घटा दो दोस्तों, 45 नहीं 15 घटाना है दोस्तों। 15 घटाओगे आपका आ जाएगा 45 सीपी। ये आपको हम बिल्कुल बता रहे हैं, आपको बस सोचोगे, बस देखोगे कि 15 प्रॉफिट कितने का रहा? 15 का विक्रय मूल्य 60 था, विक्रय मूल्य 60 था मतलब प्रॉफिट हुआ है तो कम में खरीदा होगा, मतलब प्रॉफिट बराबर आपको तो पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य से जो है हम जो है प्रॉफिट घटा देते हैं तो हमारा सीपी आ गया 45 रुपये। आपको क्वेश्चन पेपर में क्या करना है? बस 15 का प्रॉफिट हो रहा था, सीपी निकालेंगे 60 माइनस 15 45 इंटू प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। 15 45, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3%। ये हमारा प्रॉफिट प्रतिशत में कितना आ गया? 33 से 1/3%। यदि आपको बेसिक से बिल्कुल देखो एक बार देख लो दोस्तों, कह रहा एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। क्वेश्चन में कह रहा था 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 15 चीजें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। यदि अगर हमारा 15 जो है प्रॉफिट है तो इसके बराबर ही क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। तो हमारा विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 15। ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जो है 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। मतलब जितना 15 जो है प्रॉफिट, 15 चीजों का जितना भी प्रॉफिट है उतना ही 15 चीजों का विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से है। हम प्रॉफिट की जगह पर SP रख सकते हैं। देखो यहाँ प्रॉफिट है, हम SP रख लेंगे कंडीशन को हल करने के लिए। यहाँ जो है 15 प्रॉफिट बराबर 15 SP है। हम तो यहाँ पर प्रॉफिट के जगह पर क्या लिख लेंगे? 15 SP मतलब विक्रय मूल्य। और हमारा बेच कितने रहा था? 60 चीजें। एक्चुअल हमारा कितना था? 60 चीजें। 60 जब बेच रहा था तो पहले 60 खरीदी होगी दोस्तों, तभी तो बेचेगा। तो मतलब 60 CP, हमारा CP कितना? 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम रेशियो में हमारे CP और SP निकल आएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ना समझ में आए कमेंट में बताएं, हम फिर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ पर SP है विक्रय मूल्य, यहाँ पे SP विक्रय मूल्य है, ये 60 है CP को हम इधर ले आते हैं, काहे का हो जाएगा? प्लस का। 60 CP बराबर 15, ये SP उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 60 SP माइनस 15 SP। SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब 60 से जाएगा 15, 45 SP बराबर 60 CP। ठीक है दोस्तों, अब काट लो, 15 चौके 60, 15 ते 45, 15 तिये कितने होते हैं? 45। और CP अपॉन SP। ठीक है दोस्तों, हमारा 3/4। देखो दोस्तों, एक बार हम आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर, मतलब 60 वस्तु बेचता है, उसको फिर क्या होता है? 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब जितना भी 15 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उतना ही प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। जितना 15 चीजों का विक्रय मूल्य होगा उतना ही लाभ होगा। ठीक है, हमने ये रख लिया, 15 जितना भी प्रॉफिट होगा उतना ही विक्रय मूल्य होगा, ये दोनों बराबर हैं। फिर हमने प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने कंडीशन हल करने के लिए यहाँ पे SP है, हमने प्रॉफिट की जगह पर 15 SP लिख लिया। हम SP की जगह पर प्रॉफिट रख सकते हैं, प्रॉफिट की जगह पर विक्रय मूल्य रख सकते हैं। हमने लिख लिया 15 SP। ये कंडीशन हल कर, क्योंकि यहाँ पे था विक्रय मूल्य, हम सोचा जब इधर जाएगा तो CP SP के हमारे मान निकल आएंगे दोस्तों, इसीलिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा ये 15 जो है उधर गया, माइनस का हो गया, प्लस का था इधर, और ये माइनस का था इधर, ये इधर आया प्लस का हो गया, और फिर घटाया 60 से 15 गए 45 विक्रय मूल्य, और 60 CP बराबर काट लिया, 15 चौके 60, क्योंकि बराबर में वैल्यू कट जाती है। 15 चौके 60, 15 थे 45। ये SP गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया। ये 4 गुणा में था, इधर गया भाग में आ गया। हमारा CP 3 है, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। अब हमसे कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 3 की खरीद रहा था, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य, क्रय, और ये विक्रय।
3 की खरीद रहा था, 4 की बेची है, प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पर हुआ है? 3 पर हुआ है। 3 हमारा क्या है? सीपी। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10/3%। प्रॉफिट कितना आया है? 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या है? आंसर। ये बिल्कुल बेसिक से है, ये भी आप लोगों को ध्यान कर रखना है। पर पेपर में आप लोगों को बस ऐसे लगाना है, बस आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना, क्वेश्चन में क्या जैसे कहा जाए बस वही कर देना है। जैसे कि देखो, बस आपको ऐसे लगाना क्वेश्चन में, पेपर में आपको करना है, पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने मान लिया मन में कि 1 रुपये हो, तब तो वही भी हो जाएगा कि 15 रुपये। ठीक है दोस्तों, 15 रुपये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। 15 प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी हमें पता नहीं था, पर हमें विक्रय मूल्य तो पता था। विक्रय मूल्य था 60 और हमारा प्रॉफिट था 15। और जब हम सीपी निकालेंगे, सीपी क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। हमने 60 से 15 घटाया, 45 आ गया हमारा क्रय मूल्य। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, बस काट लिया, 15 से 45, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10/3, 33 से 1/3% हमारा आ चुका है प्रॉफिट। ठीक है।